जय हिंद। आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और इस सड़क के किनारे एक नाली है और इस नाली में बहुत गंदगी है और इसी गंदगी में एक जो है ना सूअर मस्त सोया है। मस्त वो अपना पूरा कलाकारी कर रहा है, पूरा कीचड़ लगाए हुए है। और क्या किया कि इसकी हरकत से कीचड़ के कुछ छींटे आपके शरीर पर पड़ गया। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप लेट गो करेंगे, जाने दो छोड़ो और चलो। दूसरा भाव आपके मन में आएगा कि हम उससे बदला लेते हैं। तो आप बदला लेने के लिए क्या करेंगे? आपको उस शुगर से बदला लेने के लिए आपको इस नाली में अर्थात इस कीचड़ में क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। अब ये मुझे बताइए कि उस नाली में, उस कीचड़ में जब आप उतरेंगे तो जो एक कीचड़ के छिटके आपके ऊपर पड़े हैं वो और पड़ जाएंगे कि वो साफ हो जाएंगे? वो और कीचड़ आप पर पड़ जाएंगे, बल्कि वो साफ नहीं होंगे, आप पर और कीचड़ ही आ जाएंगे। तो आप अगर सूअर जैसे, अब सूअर से तुलना कीजिएगा, उससे बदला नहीं चलिएगा। उसकी नेचर है कीचड़ में ही रहने की, वो कीचड़ में ही रहेगा, वो कीचड़ में ही मस्त है। उसको कभी सफाई से कोई लेना देना नहीं है, उसको पसंद कीचड़ ही है। ठीक है ना? वो आप कभी भी उसको कीचड़ से बाहर अगर एसी रूम में रख देंगे वो नहीं रहेगा, फिर वो क्या करेगा? उसी में जाएगा। सूअर हुआ, मेढक हुआ, ये सबको अगर सोने की कुर्सी पर बैठा देंगे मेढक को, तभी ये छलांग लगाकर कहाँ जाएगा? कीचड़ में, नाली में ही जाएगा, क्योंकि उसका नेचर है। आप किसी के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। आप सपोज तो कीजिए कि आप जो है कि मलाई मार के खीर बना दीजिए दूध में, ठीक है ना? पूरी तरह से बड़ी टेस्टी खीर बनाइए और शुगर को खिलाइए, वो नहीं खाएगा, लेकिन वो जो है ना गंदगी जो है ना, गंदा, वो बहुत धड़ल्ले से खाएगा। तो जो जिसकी प्रकृति है वो उसी में मस्त है। और आप वैसे प्रकृति से अगर बदला लेने चलते हैं तो यकीन मानिए कि पहले एक छींटे उड़ी थी कीचड़ की, आप पर अनेक कीचड़ के छींटे उड़ेंगे। तो वैसी परिस्थिति में आप सूअर से बदला लेना सोचेंगे, लेकिन यह नुकसानदेह ही होगा आपके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में लेट गो करना चाहिए। लेट गो मतलब हम चलते हैं अब, ठीक है ना? अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? चूंकि उसकी प्रकृति है उसी कीचड़, उसी गंदगी, उसी नाली में रहने की। वो आप कितना भी वो सभ्य बनाने की कोशिश करेंगे वो नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो इस स्थिति में, ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आए तो आप क्या करें कि उससे लेट गो कर जाएं, यानी उससे उलझने की कोशिश ना करें। क्योंकि एक के कीचड़ के छींटे उड़े हैं, आप उससे उलझेंगे तो बहुत उड़ेंगे और वह छींटे आपके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो उसी में ढला है और वही उसका नेचर है, लेकिन आपका वो नेचर नहीं है। आपका जो नेचर है वहाँ आप लेट गो करके चले जाइए, उसको उसी पर छोड़ दीजिए। इससे संबंधित मुझे एक रहीम की काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट दोहा याद आती है, जो आपके सामने मैं लिखा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इसको पढ़िएगा। रहीमन ओछे नरन सो, ठीक है ना, बैर भली न प्रीत। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझ लीजिए। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। अब ये रहीमन मतलब रहीम जी कहते हैं, रहीम जी का पूरा नाम था रहीम अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये रहीम जी कहते हैं कि ओछे नरन सो, ओछे का मतलब होता है मूर्ख, कपटी, कम बुद्धि वाला, नीच, ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनसे क्या है, न बैर अच्छा है और न प्रीत यानी प्रेम अच्छा है। न उससे दोस्ती अच्छी है, न उससे दुश्मनी अच्छी है। क्यों? उसका है कि काटे चाटे स्वान के, स्वान मतलब होता है कुत्ता। अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो भी ये अच्छा नहीं है।
और अगर चाट लेता है, देखते हैं ना कि कुत्ता वगैरह अगर खाना या कोई चीज़ को चाट लेता है तो उसको हम फेंक देते हैं, उसको खा नहीं पाते हैं। कुत्ता काट लिया तो भी बुरा है, चाट लिया तो भी बुरा है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति, कम ज्ञानी व्यक्ति, कभी भी आप उस कुत्ते के ही समान है जिसका न काटना शुभ है, अच्छा है, और न चाटना अच्छा है। ऐसी स्थिति में ऐसे इंसानों से न बैर अर्थात दुश्मनी अच्छी है और न ही ऐसे इंसानों से प्रीत अर्थात दोस्ती अच्छी है। तो ऐसे इंसान से आप लेट गो कर जाएं, उसको वहीं छोड़ दीजिए और चल दीजिए। और समझदार इंसान यही करता है, लेट गो कर जाता है। और मूर्ख यह समझता है कि हमने उसको भगा डाला, हमने जीत लिया। जीता नहीं है, उसकी वो नेचर है और उसी में वह खुश है, और उसको उसी खुश में रहने दीजिए। और आप उसमें अगर जाएंगे तो फिर और ही कीचड़ आप पर उछेलेंगे। इसलिए आप वैसे जगह से लेट गो कीजिए। तो आज के समय में अब मैं इसी बात को, इसी रास्ते को, मैं 2024 से मैं इसी रास्ते को अपना लिया हूँ। और ये है भी, जब आपका ज्ञान का एक चरम सीमा आपकी जो मन मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था में आ जाती है कि आप बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाते हैं। क्या करें क्या ना करें, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे अपने लोगों ने आपको चोटें दी हुई है और उस स्थिति में आप सोच रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो उसका बर्बाद कर सकते हैं। फिर ये सोचते हैं कि और जाएंगे वहाँ तो और कीचड़ उछलेगी। ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में सबसे सिंपल तरीका लेट गो, अर्थात उसको वहीं छोड़िए और अपनी दुनिया अलग बनाइए, अपनी अलग दुनिया बनाकर चलिए।